ठीक है, नमस्कार बच्चों। क्लास 11th में आज हम मोशन इन ए प्लेन जो चैप्टर है, ठीक है, इसको हमने पिछले टर्म पर क्या किया था, पूरे चैप्टर को समराइज़ करा दिए थे। ठीक है, आज हम इस चैप्टर के तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल्स करवाते हैं एनसीईआरटी के, और वो ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं अगर उनको हम हल कर लेंगे तो उससे कई सवाल और कई न्यूमेरिकल्स तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना एक एक सवाल को। ठीक, देखें ज़रा, सबसे पहले एनसीईआरटी का सबसे खास क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जरा देखें अपने एनसीईआरटी किताब में। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन। ठीक है, एक पार्टिकल अगर कोई मूव कर रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय आर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू 3t आई कैप माइनस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, हमें इस पार्टिकल का डिस्टेंस पोजीशन मीटर में दी है एंड दिस पोजीशन इज टाइम डिपेंडेंट। ध्यान से देखो, क्या इस इक्वेशन में जो पार्टिकल की पोजीशन है वो टाइम डिपेंडेंट है? देखो, डिपेंड ऑन द टाइम। ठीक है, अच्छा, अब हमें इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर मीटर में दिया है, टाइम सेकंड में दिया होगा, कंसर्न यूनिट उसके दिए हैं क्वेश्चन में। हमको निकालना है इस पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर। ठीक है, वी हैव गिवन पोजीशन वेक्टर एंड फाइंड आउट वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। व्हाट इज द मेथड? हमको मालूम है कि वेलोसिटी वेक्टर, फर्स्ट पार्ट हम इसको हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखो। ओके, सॉल्यूशन, वी नो दैट वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल टू, वी कैन राइट v इक्वल टू द रेट डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू t। यानी वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू होता है dr अपॉन t, है ना, dr अपॉन dt, है ना, और ये फार्मूला होता है, और r वेक्टर को हम डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पोजीशन वेक्टर इक्वेशन, है ना, r इक्वल टू 3t आई कैप माइनस 2t स्क्वायर जे कैप एंड प्लस 4k कैप। सो डिफरेंशिएट ईच स्टेप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट हर स्टेप को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा, देखो, है ना, हमने ये करा है, हम पहले भी तुम्हें डिफरेंशिएशन बताए हैं। t का t के रिस्पेक्ट 1 होता है, ठीक है, और t का t के रिस्पेक्ट जब 1 होगा तो क्या बचेगा, केवल 3i कैप। ओके, माइनस, आगे चले, t का t स्क्वायर का करेंगे t के रिस्पेक्ट, कितना होगा, फार्मूला लगाओ, एक बार ध्यान करो, फार्मूला d अपॉन dt, हम एक बार और रिमाइंड करा देते हैं, t टू दी पावर n, क्या होता है फार्मूला, n t टू दी पावर n माइनस 1, है ना। तो यहाँ पर इसके साथ लेकिन जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, 2j कैप, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट बाहर क्या आ गया, 3i कैप, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, t स्क्वायर के साथ, t स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट करोगे तो क्या आएगा, करो जरा यहाँ पर d अपॉन dt और t स्क्वायर, यानी क्या होगा, पावर 2, तो 2t टू दी पावर 2 माइनस 1 यानी 2t, राइट, क्या होगा, 2t टू दी पावर 2 माइनस 1 यानी 2t होगा इसका डिफरेंशिएशन। और इसके साथ कांस्टेंट क्या है, 2j कैप, है ना, 2j कैप, तो 2j कैप, है ना, इनटू इसका कितना होगा, 2t, ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस t का देखो कांस्टेंट है, इसके साथ फंक्शन नहीं है t, और कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट का हमने तुम्हें बताया था होगा क्या, 0। ठीक, ये भी हम एक फार्मूला तुमको बताए थे, तो ये साइड में सब लिखते चले, हम फार्मूले हम तुम्हें बताए थे कि अगर d अपॉन dt हो, कोई कांस्टेंट c हो, यहाँ पर कांस्टेंट जैसे 4k है ना, तो इसका क्या होता है, 0। सो राइट डाउन दिस फार्मूला है सेफ साइड, है ना, सेफ साइड में यहाँ पर एक तरफ करते चलें तो हमको मालूम पड़ जाएगा। नाउ योर वेलोसिटी वेक्टर बिकम्स, सो योर वेलोसिटी वेक्टर बिकम्स 3i कैप और माइनस 2 टू द 4t एंड j कैप, निकल आया। सो दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर। ओके, ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट है आंसर। अब हमको क्या निकालना है, बोलो, एक्सेलरेशन वेक्टर। नाउ अगेन एक्सेलरेशन वेक्टर एक इक्वल टू, बताओ जरा क्या होता है, सिंस एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। ये सब फार्मूले हम पढ़े हैं, यानी a इक्वल टू dv अपॉन dt एंड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू को रख करके टाइम के रिस्पेक्ट हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, तो 3i कैप एंड माइनस 4t j कैप। ठीक है, यानी अब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें, जरा बताओ अगेन, d अपॉन dt, चलो एक बार लिख लेते हैं, है ना, इसमें ये ना रहे कि कैसे ये आया, माइनस, है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, है ना, इसको ऐसे हटा देते हैं, यानी d अपॉन dt ऑफ 3i कैप, ठीक है, और माइनस फिर d अपॉन dt डिफरेंशिएशन ऑफ 4t j कैप। तो क्या आएगा जरा बताओ, कांस्टेंट
टी तो फंक्शन नहीं है यहाँ पर और टी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो टी के लिए क्या है, कांस्टेंट है 3i कैप 0 माइनस, अब टी के रिस्पेक्ट क्या होगा 1, लेकिन कांस्टेंट इसके साथ क्या है 4j कैप और इनटू 1। सो योर एक्सेलरेशन कम्स टू बी, कितना तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं योर एक्सेलरेशन कम्स -4j कैप। दिस इज द आंसर, दिस इज एक्सेलरेशन एंड दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर। नोट डाउन, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है और बिल्कुल प्लेन थ्योरी है ना। अगर हम देखें तो हमारे केवल प्योर सॉलिड नॉलेज बेस्ड पार्ट है, नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं हम, जो हमको नॉलेज है जो हम चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है। सो यू अप्लाई एंड नोट डाउन दिस, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस इज योर एक्सेलरेशन वेक्टर, राइट। नाउ सेकंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। अब हमको वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना है, कितने पर, t इक्वल टू 2 सेकेंड। जरा बताओ वेलोसिटी कितना निकला है, ये 3i कैप माइनस 4tj कैप। क्या ये वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, बिल्कुल टाइम डिपेंडेंट है। और अगर ये वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है तो पहले हमको t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालना है, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, ठीक है। नोट डाउन, इसको नोट कर लेना, ठीक है, नोट करते चलना साथ साथ, ठीक है। ओके, देखें जरा, दिस इज योर एक्सेलरेशन। यहाँ से फिर एक बार सवाल को देखें, है ना। बी पार्ट के लिए हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर इज 3i कैप माइनस 4tj कैप, है ना। हमको निकालना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t हियर, तो क्या होगा 3i कैप, ठीक है, माइनस 4 इंटू 2j कैप, तो कितना आएगा ये 3i कैप माइनस 8j कैप, राइट। ये वेलोसिटी वेक्टर निकल आया तुम्हारा। क्या ये देखो वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप के फॉर्म में नहीं आ गया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लाइक, है ना, लाइक दैट, है ना। नाउ एट t इक्वल टू 2, अब हमको इस वेलोसिटी का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर मैग्नीट्यूड, v इक्वल टू क्या होता था, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और वी एक्स स्क्वायर की जगह कितना है 3 का स्क्वायर, प्लस वी वाई स्क्वायर का कितना मतलब है -8 का स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 339 प्लस 64, ओके, इक्वल टू रूट ऑफ 73। दिस इज योर मैग्नीट्यूड। ये वेलोसिटी वेक्टर का क्या होगा, मैग्नीट्यूड, है ना। एंड यूनिट क्या है तुम्हारी, पोजीशन इज मेजर्ड इन मीटर, गिवन इन क्वेश्चन, ये दिया है क्वेश्चन में। सो यूनिट बिकम्स मीटर एंड टाइम इज गिवन इन सेकेंड। सो दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, राइट। देखते चलें, करेक्ट एक बार किताब से जरूर इसको, है ना, करेक्ट मिलाते चलें कि आंसर सही आ रहा है या नहीं, बस मैटर शुड बी क्लियर, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, डायरेक्शन। देखो जरा, इस स्टेप को हटा दें, इसको हटा देते हैं ना। फॉर डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, इसकी डायरेक्शन के लिए देखो क्या करेंगे हम, डायरेक्शन योर एक्स एक्सिस से ले। जरा बताओ इसका कंपोनेंट क्या है, v का कंपोनेंट, वी एक्स कंपोनेंट कितना होगा इसका 3, वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे कैप से कंपेयर कराएंगे, है ना, और वी वाई कंपोनेंट क्या होगा -8। एंड डायरेक्शन tan थीटा इक्वल टू विथ एक्स एक्सिस, हमने इन टर्म्स ऑफ tan थीटा कल डायरेक्शन बताया था। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, वी वाई अपॉन वी एक्स। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू -8/3, और वी कैन से दैट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, है ना, हम इतना ही छोड़ दें, हमको अगर वैल्यू tan की नहीं मालूम है 8/3 की, दैन tan थीटा इक्वल टू क्या करते हैं हम, tan को इस तरफ ले जाते हैं, tan इनवर्स -8/3। सो दिस इज योर आंसर, ठीक। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विथ एक्स एक्सिस, राइट। दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन and complete theory of velocity vector and acceleration vector is applied here, nothing, ठीक है। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है, थ्योरी नॉलेज क्लियर है, तो फार्मूला यहाँ पर केवल अप्लाई करना भर है, ओके। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 20, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 ये है हमारे पास, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। हम इस तरीके से इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करके छोड़ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, है ना। हम लेंदी क्वेश्चन लेकिन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, वो भी देखो इसी से मिलता जुलता है, मोशन इन ए प्लेन। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, नोट करते जाना ये सब, है ना, दोबारा से ये नेक्स्ट क्वेश्चन से इनको
इनके जो हिंट्स हैं ना वो सब लिखते चले जाओ, और समझ में आए तो इनको सबको है ना अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लेना इनके मेन पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखो, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 j कैप मीटर पर सेकेंड। हमारे पास जो किताब है उसमें क्वेश्चन नंबर 21, ए पार्टिकल स्टार्ट एट t इक्वल टू 0, बताओ एट t इक्वल टू 0 का मतलब इनिशियली, और एट t इक्वल टू 0 स्टार्ट एट t इक्वल टू 0 विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 j कैप, सो दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, बोलो राइट। और इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या ले लें, u, तो u इक्वल टू तुम्हारा कितना दिया है 10 j कैप। अरे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब बॉडी मूव करती है इनिशियली, तो स्टार्टिंग टाइम मेजर द टाइम, है ना, वी स्टार्ट मेजर द टाइम, सो t इक्वल टू 0, दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्ट फ्रॉम हियर, सो दिस इज वी टेक इनिशियल वेलोसिटी u एंड गिवन 10 j कैप मीटर पर सेकेंड। पहले हम ये सभी वैल्यूज लिख लें, ओके। आगे वो कह रहा है एंड मूव्स इन XY प्लेन, देखो XY प्लेन में ये पार्टिकल मूव कर रहा है विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन a इज गिवन, एक्सेलरेशन हमें दिया है कितना, देखना जरा, एक्सेलरेशन दिया है 8i कैप प्लस 2j कैप, 8i कैप प्लस 2j कैप, वेदर दिस इज एक्सेलरेशन, यस है। देखो a इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप, अगर हम कंपेयर कराएं तो उसके कंपोनेंट हैं XY प्लेन में, है ना, वेक्टर्स के एक्सेलरेशन के, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमको एक्सेलरेशन दे दिया, ओके। वो कह रहा है एट व्हाट टाइम इट्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर। ध्यान देना, फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है एट व्हाट टाइम, यानी t इक्वल टू वी हैव टू फाइंड आउट, ओके, व्हेन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, चूंकि पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा है ना, तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, बिल्कुल थ्योरी को अप्लाई कराते चलो, है ना। तो वो कह रहा है कि पहले वो टाइम फाइंड आउट करो जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट बिकम्स 16 मीटर, ओके, नंबर 1 बात, ठीक है। और जब ये टाइम निकल आए, है ना, वो कह रहा है कि टाइम निकल आए देन फाइंड आउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट, फिर उसका हमको क्या है इसी टाइम पर वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन इज क्लियर नाउ, है ना। वी स्टार्ट, देखो हम इसको सॉल्व करें, पहले ये पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर बी पार्ट भी इसमें है उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी के लिए कैसे करोगे, हमको देखो पोजीशन XY प्लेन में पोजीशन फाइंड आउट करना है, एक पोजीशन दी है तो टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन सेकंड, हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन ऑफ मोशन जो तुम्हारा होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको वेक्टर के फॉर्म में अप्लाई करें। दीज ऑल टर्म्स आर गिवन इन वेक्टर, और वेक्टर के टर्म में क्या होता है, पोजीशन वेक्टर R इक्वल टू u वेक्टर इंटू t, है ना। जो लेफ्ट हैंड साइड जो उसको हम x लेते थे पोजीशन स्ट्रेट लाइन में, चूंकि वन डायरेक्शनल x डायरेक्शन ले लेते थे तो x होता था, लेकिन यहाँ इन्हें प्लेन क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड में, पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू u इंटू टी एंड प्लस हाफ वेक्टर a इंटू टी स्क्वायर, राइट। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ u एंड a and here r, and what is the r equal to your x I कैप प्लस y j कैप, बोलो राइट, होगा या नहीं। XY प्लेन में पोजीशन वेक्टर क्या होता है, xi कैप प्लस y j कैप इक्वल टू u क्या है तुम्हारा 10t, है ना, 10 j कैप इंटू टी, यानी 10t j कैप प्लस हाफ, ठीक है। करते चलो, कॉपी पे भी करते चलना, है ना। a की जगह क्या लिखेंगे हम 8i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, और अगेन इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करें, देखो लेफ्ट हैंड साइड में x और y के कंपोनेंट हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, देखो ये पोजीशंस हैं, कंपोनेंट की फॉर्म में है वेक्टर, है ना। तो इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड भी आई कैप और जे कैप के कंपोनेंटों को अलग कर लें हम। तो आई कैप का कंपोनेंट क्या होगा, देखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इक्वल टू आई कैप का कंपोनेंट 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, ठीक है। टी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा बताओ क्या बचेगा, आई कैप यहाँ तो है नहीं, यहाँ से आई कैप लोगे तो क्या होगा 4 टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 टी स्क्वायर आई कैप, ओके। प्लस जे कैप का कंपोनेंट देखो, जे कैप में 10t तो है ही, ठीक है, 10t तो यहाँ से है, जे कैप कॉमन लेंगे तो, और यहाँ से कितना बचेगा 2 से 2 कैंसिल, और टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10t प्लस, है ना, टी स्क्वायर, और बाहर क्या कॉमन आ जाएगा जे कैप। क्या हमने राइट हैंड साइड में आई कैप और जे कैप के कंपोनेंटों को कलेक्ट कर लिया ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स आई कैप एंड जे कैप, तो जरा बताओ क्या बचेगा
है ना, यहाँ से क्या है x इक्वल टू 4t स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या बचेगा, y इक्वल टू 10t प्लस टी स्क्वायर, ठीक। नाउ गिवन x कंपोनेंट, देखो x कंपोनेंट को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो तुम्हारा t निकल आएगा। तो क्या है 16 इक्वल टू 4 इंटू टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर के लिए हल करोगे 16/4 4, ठीक है। और t इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा 2 सेकेंड, बोलो राइट। तो देखो हमारा एक पार्ट तो निकल आया, t इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया आंसर, ठीक। और जब t की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो y निकल आएगा। तो ऑन नाउ y इक्वल टू क्या है तुम्हारा 10 इंटू टी 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। सो व्हाट इज योर y कोऑर्डिनेट एट दिस टाइम, जब t की वैल्यू पर y कोऑर्डिनेट पूछा है तो y इक्वल टू 20 प्लस कितना 4 मीन्स 24। जरा एक बार आंसर टैली करना किताब से, क्या ये सही आंसर आ रहे हैं, जरा मिलाओ एक बार किताब से देखो तो, है ना। किताब में देखें ये आंसर, क्या तुम्हारा t इक्वल टू 2 सेकेंड आ रहा है, यस। क्या y कोऑर्डिनेट तुम्हारा 24 मीटर आ रहा है, करेक्ट, ठीक है। यानी दिस इज योर आंसर, नोट डाउन, है ना, इसको नोट कर लो। ये ऐसे क्वेश्चन हैं आते हैं पेपर में, ठीक है। इसी का बी पार्ट देखो, बी पार्ट वो कह रहा है एट व्हाट टाइम इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल 16 मीटर। अच्छा ये तो हो गया। बी पार्ट वो कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। अब हमको क्या निकालना है, इसी पार्टिकल की स्पीड निकालना है v तुमको निकालना है क्या इसी टाइम पर, ठीक, एट दिस टाइम। तो जरा बताओ v के लिए कैसे हल करोगे आप। सेकेंड पार्ट हटाएं इसको, है ना, इसको हटा देते हैं एट दिस टाइम, है ना। यानी बस t की वैल्यू याद रखना, t इक्वल टू 2 सेकेंड है। बी पार्ट देखो इसका, वेरी, है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, है ना। ये इनके तो क्या है बहुत छोटे छोटे पार्ट पेपर में आते हैं, लेकिन इनकी प्रैक्टिस कर लोगे ना बहुत अच्छी तरह, प्रैक्टिसिंग जरूरी है ना। हाँ, बी पार्ट इसका देखें, सेकंड पार्ट, है ना, एट दिस टाइम यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट बता रहे थे हम कि एट t इक्वल टू 2 सेकेंड वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी। ओके, पहले वेलोसिटी वेक्टर निकालें, फिर उस वेलोसिटी का क्या निकालना है हमको, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को, ठीक है। सो देखो आफ्टर टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड वी फाइंड वेलोसिटी, एंड हमको मालूम है कि वेलोसिटी इक्वेशन होती है आफ्टर सम टाइम v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस a इंटू टी, यानी दीज आर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, सो v वेक्टर, पहले वेक्टर v निकाल लें हम 10 j कैप एंड प्लस a का मतलब 8 i कैप प्लस 2 j कैप इंटू टी, राइट। ओके, अब यहाँ पर देखें जरा, हाँ, सो v इक्वल टू यहाँ से देखो आई कैप के कंपोनेंट को इकट्ठा करेंगे तो कलेक्ट होने पर कितना होगा 8t, ओके राइट, 8t आई कैप। पहले क्या है इनके कंपोनेंट को कलेक्ट कर लो, 8t आई कैप प्लस t का मल्टीप्लाई किया, यहाँ से कितना आएगा j कैप का कंपोनेंट 10, j कैप का कंपोनेंट लिखेंगे तो कितना आएगा 10 प्लस, और क्या होगा प्लस 2t, और ये बाहर कितना आ जाएगा j कैप, राइट। अब यहाँ पर t इक्वल टू 2 सेकेंड की वैल्यू रख दें, है ना। सो एट पुटिंग t इक्वल टू 2, सो v इक्वल टू जब 2 रखोगे तो कितना आएगा, t इक्वल टू 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा ये 16 आई कैप, ठीक है, प्लस 10 प्लस 2 इंटू 2 4 यानी 14 j कैप। सो दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर, राइट। अब हमें इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इन टर्म्स ऑफ x और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर इट्स मैग्नीट्यूड, v इक्वल टू रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। डायरेक्ट हमें अप्लाई कर दें वैल्यू को 16 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, ओके, क्लियर है। और जब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू तो ये कितना होता है 256 प्लस 196, इसको सॉल्व कर देना और आंसर फाइंड आउट करके टैली करना, ठीक है। दिस इज योर वर्क। नाउ इसका नेक्स्ट पॉइंट में क्या निकालना है हमको, डायरेक्शन। क्या देखो ये Vx और ये Vy नहीं है, और जब हमने कंपेयर कराएंगे इसका तो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 16, और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी Vy कितना होगा, v इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई, वी एक्स आई के प्लस वी वाई ये क्या, दिस इज योर 14। एंड अगर x एक्सिस से डायरेक्शन कितना ले लें, थीटा, देन वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू Vy अपॉन Vx। सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू
14/16, so theta equal to we can write tan inverse 7/8. ओके, सो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को ऐसे हल कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21 और इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 20, और दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब देखो इसी एक्सरसाइज के हम और ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन और इन ए प्लेन जो मोशन है उस पर बेस्ड है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर, है ना, सिमेट्रिकली शुरू के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, केवल उसमें हमें स्केलर और वेक्टर ही केवल फाइंड आउट करना है कि विच क्वांटिटी इज स्केलर और विच क्वांटिटी इज वेक्टर, है ना। हम वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिससे तुम्हारी थ्योरी की प्रैक्टिस हो जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर अब हम यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 17, आई थिंक 17 है, हम यहाँ से बोल रहे हैं, है ना। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 है, ए स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग को स्ट्रिंग है, उससे किसी स्टोन को हमने टाइट कर करके हॉरिजेंटल सर्कल में उसको रिवॉल्व करा रहे हैं, है ना। देन जरा बताओ, अगर हॉरिजेंटल सर्कल में किसी स्टोन को टाइट कर करके उसकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल इक्वल टू तुम्हारा कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, देन इट बिकम्स रेडियस। अरे बोलो, क्या ये रेडियस नहीं होगी तुम्हारी सर्कल की, जिस सर्कल में घुमा रहे हैं एक एंड को टाइट कर करके, जैसे एक एंड को हमने हाथ में टाइट किया और 80 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग से और हॉरिजेंटल सर्कल में रोटेट करा रहे हैं इस तरीके से, देन दिस बिकम्स योर रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, सो व्हाट इज योर रेडियस ऑफ सर्कल, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17। ओके, सो रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर एंड वी कन्वर्ट इनटू मीटर फर्स्ट, सो 0.80 मीटर डिवाइडेड बाय 100, राइट। इन हॉरिजेंटल सर्कल विथ ए कांस्टेंट स्पीड, ओके राइट, कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहा है। इफ द स्टोन मेक्स 14 रिवोल्यूशन इन 25 सेकेंड, यानी टाइम t इक्वल टू 25 सेकेंड में इट कंप्लीट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन n, राइट। टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड इन t इक्वल टू 25 सेकेंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड 14 रिवोल्यूशन। हमको समझ में आ रहा है अपने कंसेप्ट के हिसाब से। वो कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। जरा बताओ, जब सर्कल में हम इसको रिवॉल्व कराते हैं तो इसमें कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बोलो राइट, हम जानते हैं कौन सा एक्सेलरेशन होगा इसमें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी वी हैव टू फाइंड हेयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो, हमको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड इन टाइम दिया है और हम जानते हैं कि हम एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज योर एंगुलर वेलोसिटी, फर्स्ट वी फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड व्हाट इज ओमेगा इक्वल टू 2πn/t, राइट। देखना जरा, एंड वी फाइंड एंगुलर वेलोसिटी बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, ओमेगा इक्वल टू निकाल सकते हैं हम, और फिर एंगुलर एक्सेलरेशन AC इक्वल टू होता है R इंटू वी नो दैट ओमेगा स्क्वायर। ये अप्लाई करा देंगे हम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में हम इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कराएंगे, ओमेगा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, देन योर AC इक्वल टू R इंटू 2πn डिवाइडेड बाई t का होल स्क्वायर, मीन्स कंप्लीट रिलेशन बिकम्स 4π स्क्वायर n स्क्वायर r एंड अपॉन t स्क्वायर, है ना। दिस इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। अब हम यहाँ पर ले जा करके सभी वैल्यूज़ को रख दें। होगा क्या, हम पहले यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ओमेगा निकालेंगे, बाद में फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाता है। बेस्ट तरीका न्यूमेरिकल्स करने का है, पहले अननोन वैल्यूज़ के टर्म में फार्मूले को बना लो, कंप्लीट फार्मूला बनाते चले जाओ, और बाद में फाइनली सभी वैल्यू को इकट्ठा प्लेस कर दो, तो कैलकुलेशन में भी इजी होता है और फाइनल आंसर भी मोर करेक्ट आता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम उसके फिर सॉल्विंग में नहीं लगता है न्यूमेरिकल वैल्यूज़। इसलिए जैसे हमने यहाँ पे ये फार्मूला बनाया ना, अब देखो हम सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अदरवाइज तुम चाहते तो यहाँ पर ओमेगा निकाल सकते हो, v निकाल सकते हो, v के टर्म में भी रख सकते हो, v इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन r, है ना। और v कैसे निकलेगा तुम्हारा, फिर ओमेगा तुम्हें निकालना पड़ेगा r ओमेगा। तो ये डिपेंड ऑन यू, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक, तो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके इसमें आंसर फाइंड आउट करके लाना और टैली करना वेदर राइट और, है ना, आ रहा या नहीं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17 था। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सर्कुलर मोशन पर ही बेस है, ये भी क्वेश्चन नंबर 18। हटा दें इसको, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में वो कह रहा है एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूटिंग
हॉरिजेंटल लूप ऑफ रेडियस, कोई एयरक्राफ्ट एक हॉरिजेंटल लूप में क्या है एग्जीक्यूट कर रहा है ना, एग्जीक्यूट ऑफ रेडियस यानी रेडियस ऑफ द हॉरिजेंटल लूप, यानी दिस इज योर रेडियस आर एंड आर इज गिवन 1 किलोमीटर, ठीक है, ओके दिया रहने दो अभी 1 किलोमीटर। आगे वो कह रहा है विथ ए स्टेडी स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर एंड व्हाट इज द स्पीड, एयरक्राफ्ट की स्पीड क्या दी हॉरिजेंटल लूप में कवर करने का, v इक्वल टू 900 किलोमीटर पर आवर, ओके। अभी हम ऐसे ही लिखते हैं इसको किलोमीटर पर आवर, ठीक। वो कह रहा है कंपेयर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या हॉरिजेंटल लूप में ये वेलोसिटी और रेडियस दी है तो व्हाट इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पहले हम निकालें ए सी एंड ए सी इक्वल टू क्या होता है वी के टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में, व्हाट इज द फार्मूला, ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ओके। और हमको निकालना है, इसको कंपेयर करना है, रेशियो है ना, कंपेयर विथ, इसको किससे कंपेयर करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, और वी हैव टू है ना कंपेयर ए सी अपॉन जी, तो क्या रिलेशन बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या निकाली, वी स्क्वायर अपॉन आर और यहाँ पर इंटू जी, यानी हमको ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। और इसकी वैल्यू को निकालने के लिए फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस इंटू 5/18, बोलो राइट, मीटर पर सेकेंड है ना, 5 50 250, ओके, 250 कम्स इन मीटर पर सेकेंड है ना, एंड दिस इज योर 1000 किलोमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर बिकॉज वी यूज हेयर द वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो वी ऑल है ना वी हैव टू कन्वर्ट वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एंड रेडियस आल्सो इन मीटर, नाउ वी सब्स्टिट्यूट, सो 250 इंटू 250 divided by r your 1000 into g you have taken 10, यहाँ पर g की वैल्यू को 10 ले लेना, सॉल्विंग आंसर, तो बोलो आंसर आ जाएगा। सो हमको ये निकालना था, ठीक, देखो निकल आएगा योर रेशियो ऑफ एसिड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ चेक योर आंसर आफ्टर सॉल्विंग, ठीक, फाइंड आंसर एंड चेक टैली विथ योर आंसर गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है, उससे मिला के लाना कि ये सही आ रहा है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 80, राइट, समझ में आ रहा है या नहीं। बेसिक फार्मूला क्लियर होना चाहिए, बेसिक थ्योरी जो हमारी है वो क्लियर होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स इज नथिंग, है ना, कभी कभी बच्चे न्यूमेरिकल्स का लिए कहते हैं कि न्यूमेरिकल्स ये सर न्यूमेरिकल्स कितने आते हैं या फिर न्यूमेरिकल सर कैसे होंगे, न्यूमेरिकल नहीं, अगर तुम्हारी थ्योरी क्लियर है और फार्मूले क्लियर हैं सभी के कैसे कहाँ अप्लाई करे हैं हम, दिस इज इन न्यूमेरिकल ओनली थ्योरी इज अप्लाइड ऑफ द कंसेप्ट इन न्यूमेरिकल, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसकी जो थ्योरी है वो क्लियर होना चाहिए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, सो 17 18, ठीक। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम तुमको देते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो 19 20 21 तुम्हारे हो ही गए। अब हम करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ये भी सर्कुलर मोशन पर आधारित है, बेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का हम एक एक पॉइंट पढ़ते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन है, रीजनिंग पॉइंट्स हैं उसमें, देखें क्वेश्चन नंबर 19 है ना, देखो ये सभी तुम्हारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में वो कह रहा है कि रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन इफ इट इज़ ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू और फॉल्स हैं ये बताना है हमें, ठीक है, बताना जरा। पहला पार्ट वो कह रहा है द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन नॉट गिवन यूनिफॉर्म, ठीक है, द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्किल टूवर्ड्स द सेंटर। बताओ ये ट्रू होगा या नहीं, ट्रू है ये, क्या सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की ओर होगा, ठीक। देखो कि ध्यान देना, यहाँ पर केवल सर्कुलर मोशन दिया है, ये मेंशन नहीं है कि यूनिफॉर्म। याद रखना, अगर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर होता, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो उसमें हमेशा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ होता है, सेंटर की ओर। तो ये पॉइंट लिख लो, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड along the radius, directed along the radius towards center, ठीक है, along radius toward center, ठीक।
लेकिन बट इन नॉन यूनिफॉर्म, है ना, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हमेशा, लेकिन लिख देना, बट इन नॉन यूनिफॉर्म, या तो नॉन यूनिफॉर्म हो या सर्कुलर हो, क्योंकि उसमें मेंशन नहीं है नॉन यूनिफॉर्म, इट इज़ नॉट एलोंग, है ना, इट इज़ फॉल्स। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम, इट इज फॉल्स। नॉन यूनिफॉर्म में ये क्लियर नहीं होता था, हमने तुम्हें बताया था कि अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो एक एक्सेलरेशन तुम्हारा ये होता है, एक तुम्हारा क्या होता है अलोंग द रेडियस, इस तरीके से, ठीक, और ये तुम्हारा होगा, एक होगा तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इस तरीके से फिर हमको इनका क्या देखना पड़ता है, रिजल्टेंट, ठीक, तो वो रिजल्टेंट अलग आता है ये, ठीक, इस तरीके से। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ट्रू है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म और इन सर्कुलर है ना, इट इज नॉट अलोंग द रेडियस, और सर्कुलर मोशन में ये अलोंग द रेडियस सेंटर की ओर नहीं होता है, उससे अवे भी हो सकता है, उससे दूर भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, याद रखना, क्योंकि वहाँ पर दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक रेडियल भी होगा और एक ट्रांसवर्स भी होता है अलोंग द टेंजेंट, और दोनों का जब रिजल्टेंट निकालोगे तो वो सेंटर की ओर नहीं आएगा, बल्कि उससे क्या आएगा, कुछ अलग। सेकंड पार्ट देखना है इसका, बी पार्ट, दिस इज फर्स्ट ए पार्ट, ठीक, दिस इज योर ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट में वो कह रहा है द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, ध्यान से सुनना सभी लोग, है ना, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एट ए पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। क्या वेलोसिटी वेक्टर जो पार्टिकल का होता है वो हमेशा टेंजेंट की ओर होगा? बोलो, कोई पार्टिकल, क्वेश्चन को समझो पहले, अगर कोई पार्टिकल, वो ये कह रहा है कि अगर कोई पार्टिकल किसी मूव कर रहा है कर्व पर, है ना, तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर जो हम निकालते थे, जैसे ये है पार्टिकल इसी पाथ पर मूव कर रहा है ना, अब देखो इसकी हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं हो रही ना, हमको इसकी इस पार्टिकल पर इस पर वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसका वी हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट, और टेंजेंट के अलोंग जो टेंजेंट का डायरेक्शन होता था वही तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, यानी इट इज ट्रू, है ना। वो कह रहा है कि ये रीजन ये करेक्ट है या नहीं, तो ये करेक्ट है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर या किसी भी पाथ पर घूम रहा हो, हम ये बहुत अच्छी तरह डिस्कस करे हैं, है ना, देन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। तभी तो हम v1 v2 v3 लेते थे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट जो होती थी वो क्या हो रही है, चेंज। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, राइट। इसका सी पार्ट देखो, सी पार्ट, ये बी पार्ट था, ठीक है, और विथ एक्सप्लेनेशन हम ऐसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसका सी पार्ट देखना, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, एवरेज ओवर एन साइकिल इज ए नल वेक्टर। बताओ जरा, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन वेक्टर आएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एवरेज आएगा ओवर ए साइकिल इज नल वेक्टर? नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, है ना, केवल बस पॉइंट डायरेक्शन हो, नल वेक्टर, है ना, यानी जीरो मैग्नीट्यूड। क्या एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में हम डायग्राम बना करके देखें, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है इस तरीके से, तो उसके कहने का ये सेंस है, क्या इसका एक ये नल वेक्टर मिलेगा, एक कंप्लीट, देखो बॉडी यहाँ से पी नॉट से चलना शुरू की, ठीक है, जब यहाँ पर है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ होगा, यहाँ पर। जब बॉडी यहाँ पर आएगी तो उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर, और जब यहाँ पर आएगा तो डायरेक्शन क्या होगा, बोलो, दिस इज, और जब कंप्लीट यहाँ पर आएगा रिवोल्यूशन कर करके तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ, बोलो, राइट। अब जरा सुनना, देखो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, ठीक, मैग्नीट्यूड सेम होता है, और मैग्नीट्यूड सेम होगा तो क्या एक्सेलरेशन का भी तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो चारों तरफ से जरा बताओ, ये इसका मैग्नीट्यूड सेम है फॉर ऑल डायरेक्शन, और जब मैग्नीट्यूड सेम है तो दे आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल टू ईच अदर, ठीक, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल टू ईच अदर, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल टू ईच अदर। तो ओवरऑल कंप्लीट साइकिल के लिए जो तुम्हारा एक्सेलरेशन वेक्टर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू जीरो, राइट। और जीरो होने का मतलब है कि देखो मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट हैं, यानी दे इक्वल एंड अपोजिट, जब वैल्यू बराबर होंगी 5 - 5 जीरो, तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं कंप्लीट साइकिल के लिए दैट इज कॉल्ड नल वेक्टर,
इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए 0। ठीक, तो ओवर ए कंप्लीट साइकिल जब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएगा तो पार्टिकल का क्या होगा, तुम्हारा एक्सेलरेशन वेक्टर एक नल वेक्टर होता है। ठीक, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देख रहे कितनी अच्छी चीज़ें मतलब निकल करके आती हैं इन क्वेश्चंस को करने से, है ना। थ्योरी से भी कुछ हटके पॉइंट्स बारीक उसको क्या बिल्कुल रिफ्रेश कर देते हैं थ्योरी को, इसलिए इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से और भी इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखो अभी इस टर्न पर हम तुमको क्वेश्चन नंबर 17, 18 है ना, 19, 20, 21 है ना, ये 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो इसके बीच के एक ही पैटर्न पर बेस थे। ठीक है, ये करवाए हैं। अब हम नेक्स्ट टर्न पर तुमको करवाएंगे फिर इसके एक ही पैटर्न पर जो बेस क्वेश्चन होते हैं वो करवाएंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगले टर्न पर हम इसके तुम्हारे फिर कोई 5 क्वेश्चन ऐसे NCERT के लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, वो करवाएंगे। ठीक है, ओके।